नमस्कार, स्पेशल रिपोर्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज मानस। आज हम देश की सियासी हलचल और कुछ खास घटनाओं और मुद्दों पर बात करेंगे। तो चलिए चलते हैं अब खबरों के विस्तार में। सबसे पहले आज हम बात करेंगे 24 में बम्पर जनादेश, विपक्ष को संदेश। तो हम बात कर रहे हैं 24 में बम्पर जनादेश, विपक्ष को संदेश। दरअसल दिल्ली के भारत मंडपम में भाजपा का 2 दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन रविवार 18 फरवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संबोधन के साथ खत्म हो गया। पीएम ने अपने 64 मिनट के भाषण में कार्यकर्ताओं को ऊर्जा से काम करने का मंत्र दिया। वहीं कांग्रेस समेत विपक्ष पर निशाना साधते हुए 10 साल की अपनी सरकार की उपलब्धियां भी गिनाई। पेश है रिपोर्ट। मोदी के भाषण की खास बातें। कार्यकर्ताओं के लिए अगले 100 दिन नई उमंग नए जोश के हैं। तीसरे टर्म में भारत को दुनिया की सबसे बड़ी आर्थिक ताकत बनाएंगे। जो काम सदियों से लटके थे, उनका समाधान करने का साहस दिखाया। देश के सपने भी विराट होंगे, संकल्प भी विराट होंगे। 11 से 10 नंबर पर आने में उनका दम भर गया। हम अर्थव्यवस्था 5वें पायदान पर लेकर आए। जिन्हें किसी ने नहीं पूछा, उन्हें हमने पूछा और पूछा। विद्यासागर जी का समाधि लेना व्यक्तिगत क्षति। पहले की सरकारों ने महिलाओं की नहीं सोची। पहला प्रधानमंत्री हूं जिसने शौचालय के बारे में सोचा। दुनिया का हर देश, हर शक्ति जानती है आएगा तो मोदी ही। सेना की हर उपलब्धि पर कांग्रेस ने उठाए सवाल। पीएम मोदी ने रविवार को पूरे जोश के साथ भारत मंडपम में आयोजित भाजपा के राष्ट्रीय अधिवेशन को संबोधित किया, जिससे कार्यकर्ताओं के चेहरे खिले नजर आए। बता दें कि उन्होंने अपने संबोधन की शुरुआत जैन मुनि विद्यासागर को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए की। पीएम मोदी ने कहा कि यह मेरे लिए व्यक्तिगत क्षति की तरह है। मैंने उनसे कई वर्षों में कई बार मिला। अभी कुछ महीने पहले मैंने अपने दौरे का कार्यक्रम बदला और सुबह सुबह उनसे मिलने पहुंच गया। तब नहीं पता था कि मैं अब उन्हें कभी नहीं देख पाऊंगा। प्रधानमंत्री का गला रुल गया, वह भावुक हो गए और कुछ देर के लिए अपने संबोधन को रोक दिया। मोदी बोले, राष्ट्रीय अधिवेशन में देश के कोने कोने से जुड़े भाजपा कार्यकर्ताओं का मैं अभिनंदन करता हूं। भाजपा का कार्यकर्ता साल के हर दिन 24 घंटे देश की सेवा के लिए कुछ न कुछ करता ही रहता है। अब अगले 100 दिन नई ऊर्जा, नई उमंग, नए उत्साह, नए विश्वास, नए जोश के साथ काम करने के हैं। कहा, देश के नए युवा जो 18 वर्ष के हुए हैं, वो 18वीं लोकसभा के चुनाव करेंगे। अगले 100 दिन हर नए वोटर, हर लाभार्थी, हर वर्ग, हर समाज, हर एक तक पहुंचना है। सबका विश्वास हासिल करना है। सबका प्रयास होगा देश की सेवा के लिए सबसे ज्यादा सीटें भी भाजपा को ही मिले। पीएम मोदी ने आगामी लोकसभा चुनाव के लिए बीजेपी कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों में जोश भरते हुए कहा कि विपक्ष के नेता भी एनडीए सरकार 400 पार के नारे लगा रहे हैं और एनडीए को 400 पार कराने के लिए भाजपा को 370 का माइलस्टोन पार करना ही होगा। पीएम मोदी ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए उसे अस्थिरता, परिवारवाद और तुष्टीकरण की जननी बताया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस साजिशें रच रही है। पीएम मोदी ने कहा कि पिछले 10 वर्षों में भारत ने जो गति हासिल की है, बड़े लक्ष्यों को प्राप्त करने का जो हौसला पाया है, वो अभूतपूर्व है। भारत ने आज हर क्षेत्र में जो ऊंचाई हासिल की है, उसे हर देशवासी एक बड़ा संकल्प के साथ जोड़ दिया है। ये संकल्प है विकसित भारत का। अब देश ना छोटे सपने देख सकता है, ना ही छोटे संकल्प ले सकता है। सपने भी विराट होंगे और संकल्प भी विराट होंगे। ये हमारा सपना भी है और संकल्प भी है कि हम भारत को विकसित बनाना है।
उन्होंने कहा कि हम तो छत्रपति शिवाजी को मानने वाले लोग हैं। जब छत्रपति शिवाजी महाराज का राज्याभिषेक हुआ था, उन्होंने ये नहीं किया कि सत्ता मिल गई तो चलो उसका आनंद लो। उन्होंने अपना मिशन जारी रखा। मैं अपने सुख वैभव के लिए जीने वाला व्यक्ति नहीं हूँ। मैं बीजेपी सरकार का तीसरा टर्म सत्ता भोग के लिए नहीं मांग रहा हूँ। मैं राष्ट्र का संकल्प लेकर निकला हुआ व्यक्ति हूँ। अपनी सरकार के कार्यकाल में महिला सशक्तिकरण की दिशा में किए गए कार्यों के बारे में बात करते हुए पीएम मोदी ने कहा, आज भारत युवा शक्ति, नारी शक्ति, गरीब और किसान की शक्ति को विकसित भारत के निर्माण की शक्ति बना रही है, जिनको किसी ने नहीं पूछा, हमने उसको पूजा भी है। आने वाले समय में हमारी माताएं, बहनें, बेटियों के लिए अवसर ही अवसर आने वाले हैं। मिशन शक्ति से देश में नारी शक्ति की सुरक्षा और सशक्तिकरण का संपूर्ण इकोसिस्टम बनेगा। 15,000 महिला SHG को ड्रोन मिलेंगे। अब ड्रोन दीदी खेती में वैज्ञानिकता के और आधुनिकता लाएंगी। अब देश में 3 करोड़ महिलाएं लखपति दीदी बनाई जाएंगी। जो काम सदियों से लटके थे, हमने उनका समाधान करने का साहस करके दिखाया। अयोध्या में भव्य राम मंदिर का निर्माण करके हमने 5 सदियों का इंतजार खत्म किया। 7 दशक के इंतजार के बाद देश को आर्टिकल 370 से मुक्ति मिली है। पीएम मोदी अपने संबोधन में विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि हमारे विपक्ष दल भले ही योजनाओं को पूरा करना न जानते हो, लेकिन झूठे वादे करने में इनका कोई जवाब नहीं है। आज एक वायदा करने में ये सारे राजनीतिक दल घबराते हैं। वो वादा है विकसित भारत और ये हमारा वादा है। सिर्फ और सिर्फ भाजपा और एनडीए गठबंधन ने ही इसका सपना देखा है। हम 2047 तक भारत को विकसित देश बनाने के लिए काम कर रहे हैं। पीएम ने कहा, भारत को $1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था तक पहुंचाने में 60 साल लग गए। हमने अपने 10 वर्षों में इसे $3 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था तक पहुंचाया है। पिछली सरकार भारत को 11वीं और 10वीं सबसे बड़ी वैश्विक अर्थव्यवस्था तक पहुंचाने में विफल रही। इसके विपरीत भाजपा ने भारत को शीर्ष 5 में पहुंचा दिया है। आज भारत 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में खड़ा है और हमारा बुनियादी ढांचा बजट 11 लाख करोड़ रुपए से अधिक का हो गया है। हम 2029 में भारत में यूथ ओलंपिक के लिए तैयारी कर रहे हैं। आजादी के बाद वर्षों तक जिन्होंने हमारे देश पर शासन किया, उन्होंने एक व्यवस्था बना दी थी। उस व्यवस्था में कुछ परिवार के लोगों को ही सत्ता का केंद्र में रहे। उनके आसपास रहने वाले लोगों को ही राजनीतिक ताकत मिलती रही। अहम पदों पर परिवार के करीबियों को ही आगे बढ़ाया गया। हमने इस व्यवस्था को भी बदल दिया। आपको बता दें कि दिल्ली के भारत मंडपम में अधिवेशन के पहले दिन पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने शॉल पहनाकर पीएम मोदी का स्वागत किया था। इस मौके पर जेपी नड्डा ने कहा कि मोदी की गारंटी पर देश को भरोसा हुआ है। भाजपा की 17 प्रदेशों में सरकार है। हमने राजस्थान, छत्तीसगढ़ जीता है। इस बार बंगाल में भी जीतेंगे। वहीं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी बीजेपी के राष्ट्रीय अधिवेशन में मोदी की गारंटी पर राजनीतिक प्रस्ताव पेश किया, जिसे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अनुमोदित किया। अपने संबोधन में राजनाथ सिंह ने पश्चिम बंगाल के संदेश खाली का मुद्दा उठाया। बता दें कि राष्ट्रीय अधिवेशन में पार्टी के देश भर के से तकरीबन 11,000 से ज्यादा पदाधिकारी जुटे। राष्ट्रीय कार्यकारिणी और राष्ट्रीय परिषद की इस बैठक में लोकसभा चुनाव में जीत के लिए रोड मैप तैयार किया गया। साथ ही बीते 10 साल की सत्ता के दौरान दिए गए पार्टी के बड़े और निर्णायक फैसलों पर प्रधानमंत्री मोदी को धन्यवाद दिया गया। स्पेशल डेस्क के न्यूज इंडिया।